नमस्कार साथियों, मैं हूं पीके साहू। मेरे कोचिंग सेंटर पीके साहू से जी मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, पिछले वीडियो में आपने देखा कि मैंने आप लोगों से मत और अपनी राय जानने की कोशिश किया कि इतने अफवाहें फैल रही थी, लोगों में दहशत फैल गई थी कि शिक्षक भर्ती नहीं होगी, टेंशन में आ गए थे, आर्थिक मंदी हो रही है तो नहीं होगा। इस प्रकार से बहुत सारे अफवाहें फैल रहे थे। तो इसमें मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें आप लोगों की मत जानना चाहा, आपकी जो सोच है, विचार हो किस प्रकार से है, मैंने जानने का प्रयास किया। मुझे खुशी हुई कि आप लोगों में आज भी वो दृढ़ निश्चय है और आपकी एकजुटता और आपके जो सकारात्मक सोच है और आपके जो आत्मबल है, आत्मविश्वास है, वो आज भी कमी नहीं हुई है। इससे लेकर आपको धन्यवाद देता हूं और अब इसी प्रकार से आप एक साथ जुड़े रहें। ठीक है, मैं भी आपसे कहना चाहूँगा, मैंने बोला था कि शिक्षक भर्ती होगी या नहीं होगी, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा संडे कमेंट्स के रूप में। ठीक है, तो मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि जितने भी अफवाहें हैं उससे आप बचें। शिक्षक भर्ती 100% होनी है, जैसा आप लोगों की मत है। कई लोगों ने बहुत अच्छी विचार रखा अपना, मैंने पढ़ा, मेरा दिल गदगद हो गया कि ऐसे भी लोग हैं जो मुझसे भी और हम सबसे भी अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं कि शिक्षक भर्ती होगी। ठीक है, और मैं एक बात और कहना चाहूँगा आपसे कि जो अफवाहें फैली है उसमें आप ध्यान ना दें। ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी ने भी अब ट्वीट करके कहा है कि इस लॉकडाउन की स्थिति में आरबीआई ने खुद तारीफ की है उनसे कि इस लॉकडाउन की स्थिति में आर्थिक तेज़ी से बढ़ी हुई है ना। ऐसा आरबीआई ने उसका तारीफ की है, ऐसा ट्वीट किया हुआ है। और दूसरी बात, और खाद्यान्न के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र के कारण ही ये आर्थिक वृद्धि में तेज़ी आई है, ऐसा कहा है उन्होंने। वीडियो के माध्यम से भी बताया है कि हमारे आर्थिक वृद्धि अभी बढ़ी हुई है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि आर्थिक मंदी तो दूर दूर तक नाता नहीं है। तो निश्चिंत रहे, खुश रहें। लेकिन एक बात आपसे कहना चाहूँगा, देरी ज़रूर होगी, ये आपको सब्र रखना है, अपने हौसलों को बुलंद रखना है, पॉजिटिव सोच रखना है, नेगेटिव सोच वाले से दूर रहना है, उसको निगलेक्ट कर देना। ऐसे लोगों से आप दूरी बना के रखो। ऐसा वायरस वो कोरोना वायरस से भी ज़्यादा ख़राब है हमारे लिए। ठीक है ना, याद रखिएगा, ऐसा नेगेटिव सोच रखने वाले के लिए। तो आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि देरी लेट क्यों होगा। पहली बात तो वर्तमान परिस्थिति चल रही है तो जानते हो आप। दूसरी बात है संविलियन और प्रमोशन, दो ऐसे बिंदु है जिस पर विचार किए बिना, मतलब इसके हुए बिना नियुक्ति होना संभव नहीं है। ये मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ। आप लोग क्या सोचते हैं वो आप लोग खुद जानते हैं। वो तो कल के वीडियो में मैंने देख लिया, जैसा मेरा सोच है ऐसा आपका भी सोच है, जैसा आपका विचार है। इतनी अच्छी विचार रखते हो आप, मैं तो बता रहा हूँ, मैं रात भर सोचता रहा। अब इसी बीच एक नई पहल लेके आया हूँ जिसमें आप सभी का समर्थन की आवश्यकता है। वो समर्थन आवश्यकता इसलिए है कि मैंने, कुछ लोग मेरे पास कॉल्स किए थे, मैंने उससे बात किया, और मेरे गांव में भी कुछ दोस्त है जो शिक्षाकर्मी, सॉरी शिक्षक भर्ती में उसका नाम आया है, मेरे दोस्त है जिसका मेरा नंबर है, मैं उससे बात करता रहता हूँ। तो इस आर्थिक मंदी को लेकर हमने बात की कि सर अरे यार मैंने वीडियो अपलोड किया, देखा कि बोले हाँ देखें यार, बहुत अच्छा पहल है और अच्छी राय है। तो उनसे भी बात किया तो उन्होंने कहा अरे हम 1 महीने का वेतन दे देंगे, लेकिन शिक्षक भर्ती मतलब नहीं रुकेगा, नहीं रुकने देंगे। हम बोल देंगे कि 2 महीने का भी वेतन दे देंगे। इस टाइप की कुछ बातें चली, हम दे देंगे अपना एक, अब ये सैलरी दे देंगे 1 महीने का। दोनों ने एक बात विचार रखा कि क्यों ना यार हम लोग एक पहल करते हैं, तुम्हारे मेरे यूट्यूब के माध्यम से मेरे दोस्त लोग बोले। तो इस सोच को मैं आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि मैं अकेले की बात नहीं है, ये अकेले मैं नहीं कर सकता, और ये मैं आपसे सहमति और समर्थन चाहता हूँ, तब जाके मैं इसको पहल करूँगा और आगे बढ़ूँगा। मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना मेरे वीडियो लगभग 4000 5000 महज 2 या 3 दिन में देख लेते हैं। तो मैंने एक विचार किया, क्यों ना यदि हम एक साथ होकर बेरोजगार, हम बेरोजगार हैं, है ना, कई लोगों ने अभी कोरोना वायरस के लिए जितने भी लड़ रहे हैं उसके लिए हमारे छत्तीसगढ़ को या देश को डोनेट किए हुए हैं अपने जितने क्षमता अनुसार। तो मेरे मन में एक विचार आया कि क्यों ना हम भी ऐसा कुछ करें, हम बेरोजगार की तरफ से, जितने भी बेरोजगार हैं।
तो मैंने एक सोचा कि मेरे वीडियो में महज 2 या 3 दिन में 5000 से 6000 मतलब व्यूज़ आते हैं, तो ऑन कैमरा इसको हम डोनेट करें। जैसे यदि एक सब्सक्राइबर या एक व्यूज़ में यदि 10 रुपये यदि आप डोनेट करते हो, 10 रुपये भी अपने जेब से देते हो दान के रूप में, 10 रुपये, मैं ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ। तो सोचिए यदि मैं मिनिमम 2500 लोग, 5000 व्यूज़ आते हैं, यदि 2500 लोग भी 10-10 रुपये डोनेट करते हैं, दान करते हैं, तो कितना हो जाता है? 25,000 रुपये होते हैं, जो मुझे अकेले नहीं कर सकता मैं, है ना। ये आप विचार है मेरा। और इसको जिसको हमको देना है, ये भी हम आपसे बात करेंगे, किसको दिया जाए, कहाँ पे दिया जाए, या डायरेक्ट मतलब छत्तीसगढ़ में दान जो राहत कोष है वहाँ डाला जाए, या किसी पुलिस थाने में जाकर के पुलिस वालों को दे दिया जाए उनकी सुरक्षा के लिए, या किसी मज़दूर के लिए दिया जाए। ये आपसे बात करके हम देखेंगे। जिस प्रकार से मज़दूरों के अपील आ रही है, फंसे हुए हैं, अब उसके बारे में देखेंगे तो थोड़ा सा रूह काँप आ जाता है कि वो लोग किस प्रकार से कर रहे होंगे। उनको अपनी खाने के लिए आवाज़ उठानी पड़ रही है कि हमारे पास खाना नहीं है। सोचिए, जो स्वावलंबी है, जो काम करते हैं और अपने भोजन की व्यवस्था करने वाले, जो हमारे लिए अनाज पैदा करते हैं, ऐसा किसान, जो बिल्डिंगें खड़े करते हैं, ऐसे मज़दूर, उनको आज खाने के लिए मतलब हाथ फैलाना पड़ रहा है। कितनी दर्दनाक स्थिति है। मेरे पास वीडियो भी आया है उनका, मेरे पास वीडियो भी भेजे हैं। हो सकता है उन्होंने मेरा यूट्यूब देखा होगा, मेरा नंबर देखे होंगे, मेरे से बात भी किया कि हम लोग बहुत मतलब फ़ोन लगा रहे हैं, लेकिन हमारे पास मदद नहीं पहुंच पा रही है। जो भी मदद पहुंचती है, आसपास के लोग कुछ दे देते हैं तो हम खा लेते हैं। इस तरह से जब आया तो मैंने सोचा, ये बहुत पहले की बात है, 10-15 दिन पहले की बात है, सॉरी, है ना। मैंने लेकिन उस पर बात भी किया, मैंने ट्वीट भी किया, लेकिन कुछ पहल नहीं हुआ। मैं अकेले क्या कर सकता हूँ? कम से कम 50-60 मज़दूर है, मैं अकेले क्या कर सकता हूँ उसके लिए? हमारे छत्तीसगढ़ के भाई हैं, और आप भी जानते होंगे, आपके इलाके के भी लोग, कई लोग गए होंगे, जिसका आप डायरेक्ट मदद नहीं कर सकते। लेकिन यदि हमारे पास फंड्स आ जाते हैं आपके माध्यम से, तो हो सकता है हम उसी मज़दूर को उसके अकाउंट में भेज दें। जो भी आएगा आपके पहचान के होंगे, या आपके पास पता होगा कि फंसे हुए, उसके अकाउंट में भेज दे। अरे 500 रुपये भी उसके अकाउंट में भेज दे, तो 2 दिन का खाना तो मिलेगा उसको। ऐसे बहुत सारे फंसे हुए हैं, लेकिन विचार बाद में करेंगे। पहले आपकी समर्थन की आवश्यकता है, सहमत की आवश्यकता है। यदि ये अच्छा लगता है तो, है ना। मैं ऐसे नहीं बोल, ज़बरदस्ती नहीं है, इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है, क्योंकि यूट्यूब में पैसे की मांग जब किया जाता है तो सबसे बड़े सवाल उठती है फर्जीवाड़ा की। ये सोचते हैं कि ये तो खुद रख लेगा पैसा, लेकिन मैं ऑन कैमरा उस पैसे को डोनेट करूँगा। और एक और बात बोलना चाहूँगा, शिक्षक भर्ती से संबंधित मैंने बात करने के लिए हमारे क्षेत्र के विधायक छन्नी चंदू साहू जी से संपर्क करने की कोशिश किया, तो वो उनके करीबी मेरे फ्रेंड है, उनसे मैंने बात किया कि यार हम शिक्षक भर्ती के संबंध में हम बात करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं बात करके बताता हूँ। उन्होंने बात भी किया और फ़ोटो भी शेयर किया कि मैं गया था, तो उनसे बात होगा। 3 मई के बाद इस संबंध में चर्चा करने के लिए, मतलब रूबरू यूट्यूब में बात करने के लिए तैयार हुई है। ऐसा आश्वासन मिला है कि 3 मई के बाद बात कर सकते हैं। तो हो सकता है मैं उसी विधायक को जाकर के ये पैसे दे दूँ राहत को डालने के, मतलब जो भी पैसे आएंगे वो आपके सहमति के बिना मैं किसी को नहीं दूंगा। पहले एक वीडियो बनाऊंगा, किसको देनी चाहिए, किस प्रकार से देनी चाहिए, यदि आता है तो। ये मेरा पर्सनल विचार था, दोस्तों का विचार था, जो भी आ जाए, है ना। मैं तो वही सोच के रखा हूँ कि यदि 5000 में 2500 लोग भी 10-10 रुपये डोनेट करते हैं, दान देते हैं, तो 25,000 रुपये बहुत होती है किसी को सहायता करने के लिए। यदि उसको 100 रुपये भी मिल जाए, भूखे को 100 रुपये भी मिल जाए, तो सोचिए उसकी कितनी आपकी मतलब वो क्या करेंगे, आपके दुआएं देंगे। ये पुण्य का काम होगा। मैंने ये बात बहुत पहले से कहना चाह रहा था, लेकिन डर लग रहा था कि लोग मुझे गलत न समझे। लेकिन आज मुझे एक हिम्मत आई आपके कमेंट्स को देख करके, है ना, कि आप जब बोल सकते हो कि हम 1 महीने के सैलरी देने के तैयार हैं,
यदि हमको भर्ती ले लिया जाए, लेकिन भर्ती रद्द ना हो। तो मुझे हिम्मत आई, जब आप 1 महीने की सैलरी देने के लिए तैयार हो सकते हैं तो हो सकता है 10 रुपये देने के लिए भी तैयार हो सकते हैं। अकाउंट नंबर मेरा ही होगा या मेरे दोस्त का हो सकता है, मेरे अकाउंट में आएगा तो आपको गलत लग सकता है, हो सकता है, तो किसी का भी हो सकता है। आप चाहे तो आपका भी अकाउंट नंबर हम दे सकते हैं, उसी में जाएगा, आप दान कर सकते हो, आप ऑन कैमरा दे सकते हो। लेकिन जहाँ तक मेरे हिसाब से यदि हमारे पास आए है ना एक साथ, तो उसको ऑन कैमरा हम डोनेट करेंगे और जितने भी होगा हम देने का उसको प्रयास करेंगे। यही मैं थोड़ी सी समर्थन चाह रहा था। यदि आपको लगता है तो कमेंट्स ज़रूर करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर नहीं दूंगा। जब आपकी सहमति होगी, समर्थन होगा, आपको लगता है, यदि आपको विश्वास है तो ऐसा करना चाहिए, थोड़ी सी मदद हो जाएगी किसी की, तो ही मैं अकाउंट नंबर नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और उसको मैं केवल 5 दिन तक रखूंगा। उसके बाद उस अकाउंट नंबर को मैं हटा दूंगा और उसके बाद जितने भी पैसे आएंगे मैं ऑन कैमरा डोनेट करूंगा आपके सहमति के बाद। तो दोस्तों, यदि आपको ये विचार अच्छा लगता है तो शेयर करें, समर्थन करें, यदि नहीं तो बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम मेरे से जो भी बनेगा, बाकी लोगों से जो भी बनेगा, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं इतना कहना है, लेकिन बूंद बूंद से घड़ा भरता है, आप इतना